नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे राजस्थान के दुर्गों की विशेषताओं के संबंध में दुर्गों के कुछ विशेष नामों की। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द है कुंजी, और कुंजी का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है चाबी, यानी कि किसी भी ताले को खोलने के लिए हमें किसी चाबी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से गढ़ों को जीतने के लिए भी उनकी रक्षा पंक्ति में जो प्रथम जो गढ़ आते थे उन्हें जीतना पड़ता था, और उन्हें जीतने के बाद ही आप उस अगले गढ़ को जीत सकते थे। तो जो रक्षा पंक्ति का जो प्रथम गढ़ होता था उसे ही कहा जाता था कुंजी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आ जाता है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जो कहा जाता था वो कहा जाता था झैन दुर्ग को, जो कि छाण टोक में स्थित है। अर्थात यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि यदि झैन दुर्ग को आपने जीत लिया, झैन दुर्ग पर आपका अधिकार हो गया, तो फिर रणथंभौर दुर्ग को जीतने में आपको किसी भी प्रकार की मुश्किल नहीं होगी और आप रणथंभौर दुर्ग को आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए झैन दुर्ग को जीतो तो आपको एक प्रकार से रणथंभौर दुर्ग की चाबी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पर आ जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। तो जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता था सिवाना दुर्ग को, क्योंकि सिवाना दुर्ग को यदि आप जीत लेते हैं तो सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद में जालोर के दुर्ग को जीतना आसान हो जाता था। इसी प्रकार से राजपुतान की कुंजी कहा गया है तारागढ़ अजमेर को। देखिए दोस्तों, जो अजमेर है लगभग राजस्थान के मध्य में है। तो राजस्थान के मध्य में अगर आप अजमेर के तारागढ़ को आप जीत लेते हैं तो फिर आज जब मध्य में आ जाते हैं तो आसपास के सभी क्षेत्रों पर आपका समान नियंत्रण बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये केंद्र है, और केंद्र में जब आप ये केंद्र है तो इस केंद्र पे जब आप आ जाते हैं तो आप सभी दिशाओं में बराबर रूप से आप अपनी निगाह रख सकते हैं, दृष्टि रख सकते हैं, सबको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वजह से इस जो अजमेर का जो दुर्ग है तारागढ़, इसे राजपुतानी की कुंजी कहा गया है। देखिए तारागढ़ बूंदी में भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि तारागढ़ अजमेर को ही राजस्थान की कुंजी कहा गया है, राजपुतानी की कुंजी कहा गया है। अगला आ जाता है यहाँ पर ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। तो दोस्तों ग्वालियर दुर्ग की जो कुंजी है वो मंडरायल दुर्ग करौली को कहा गया है, क्योंकि पहले एमपी या राजस्थान इस प्रकार के कोई क्षेत्र नहीं थे। तो उस समय जब ग्वालियर दुर्ग को जीतना होता था तो मंडरायल दुर्ग को जीत लिया जाता था, तो उनको एक प्रकार से ग्वालियर दुर्ग को जीतने में सहायता प्राप्त होती थी। इसी प्रकार से कुंजी के आधार पर चार दुर्गों के विशेषताओं के आधार पर हमने नाम बता दिए, और आगे बात करते हैं प्रहरी यानी कि रक्षा करने वाला। तो रक्षा करने वाले के आधार पर भी चारों दिशाओं में अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करें हम पूर्वी सीमा का प्रहरी। तो दोस्तों जो पूर्वी सीमा का जो प्रहरी कहा जाता है वो लोहागढ़ भरतपुर को कहा जाता है, क्योंकि जो लोहागढ़ है, जो भरतपुर है, वो राजस्थान की पूर्व दिशा में लगभग यहाँ पर आ जाता है भरतपुर। तो राजस्थान की जो पूर्व दिशा है वहाँ पर आ जाता है हमारा भरतपुर, और भरतपुर के लोहागढ़ को राजस्थान की पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। इस प्रकार से पश्चिमी सीमा की बात करें तो पश्चिमी सीमा का जो प्रहरी कहा गया है वो कहा है सोनारगढ़ जैसलमेर को कहा गया है, और जैसलमेर दोस्तों यहाँ पर आता है, और जो सोनारगढ़ है वो राजस्थान की पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। इसी प्रकार से उत्तरी सीमा की प्रहरी की बात करें तो उत्तरी सीमा का जो प्रहरी कहा गया है वो कहा गया है भटनेर दुर्ग को, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, क्योंकि राजस्थान के उत्तर में आता है इसलिए उत्तरी सीमा का प्रहरी से कहा गया है। और दक्षिणी सीमा की प्रहरी की बात करें तो दोस्तों दक्षिणी सीमा की प्रहरी कहा गया है चित्तौड़गढ़ को, और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को राजस्थान की दक्षिण सीमा का प्रहरी कहा गया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि आपको राजस्थान को जीतना है तो इसकी जो चारों दिशाओं में जो मजबूत जो गढ़ है, यदि इन चारों गढ़ों को आप नहीं जीतते हैं तो राजस्थान पर अधिकार आप नहीं कर सकते। इसलिए इन चारों गढ़ों को, चारों दिशाओं में जो चार गढ़ हैं, चार दुर्ग हैं, इन चारों दुर्गों को राजस्थान की सीमाओं के प्रहरी कहा गया है। पूर्वी सीमा का प्रहरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी और दक्षिण सीमा के प्रहरी। इस प्रकार से चार गढ़ बताए गए हैं। साथ में एक शब्द और आता है यहाँ पर, दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा गया है। तो दोस्तों दक्षिण का जो द्वारगढ़ है वो कहा गया है शेरगढ़ धौलपुर को। ध्यान रखिए दोस्तों, जो शेरगढ़ है वो 12 में भी है, लेकिन जो शेरगढ़ ये धौलपुर वाला है, इसको हमारा आंसर ये होगा कि दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता है, तो शेरगढ़ धौलपुर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुंजी और प्रहरी से संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देखा, कुछ गढ़ों की विशेषताओं के आधार पर उनके नामों को देखा, और इसी प्रकार के अन्य जो टॉपिक्स होते हैं उनमें से जो निचोड़ निकाला जाता है, जो हमें कंफ्यूज करते हैं, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर बोर्ड पे लेके आएंगे, और धीरे धीरे आपको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में हम आपको अलग अलग गढ़ों के बारे में, राजस्थान के इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, जीके राजस्थान की जीके है उसके संबंध में आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।